बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साउंड कम्युनिकेशन या एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन। अब देखें, एनिमल्स जो हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए किस तरीके से एक एनिमल दूसरे एनिमल से कोऑर्डिनेशन करता है, कम्युनिकेट करता है। अच्छा, ये जो एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन है ये ज़्यादातर आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स के दरमियान ज़्यादा देखा गया है। अब इसमें ये है कि ये एनिमल एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन के ज़रिए क्यों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं। पहली ये बात है कि ये जो साउंड कम्युनिकेशन है ये डे में भी प्रोड्यूस हो सकता है और ये नाइट में भी प्रोड्यूस हो सकता है। यानी इसका मतलब है कि हम डे और नाइट दोनों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या कुछ एनिमल ऐसे हैं जो डे में इस्तेमाल करते हैं इस साउंड को, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो नाइट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए एनिमल की एनर्जी खर्च होगी। दूसरी बात है कि ये जो साउंड कम्युनिकेशन है ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला होता है। मतलब ये होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा दूर तक आमतौर पे कम्युनिकेट कर सकता है, उस एनिमल का दूसरे एनिमल से कांटेक्ट बना सकता है, आवाज़ दूर तक जा सकती है। तीसरा ये होता है कि इस आवाज़ के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी तादाद में शिफ्ट होती हैं, बड़ी तादाद में आमतौर पे आगे दूसरे एनिमल्स तक भेजी जाती हैं, सेंड की जाती हैं। और इन कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, यानी ये मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। मसलन ये वेरिएशन उनकी फ्रीक्वेंसी के हवाले से होती है, फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, और ड्यूरेशन के हवाले से हो सकती है कि ड्यूरेशन जो है वो कितने टाइम का है, कम टाइम का है, ज़्यादा टाइम का है। फिर वॉल्यूम के हवाले से बात होगी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है या वॉल्यूम कम है, और फिर टून के हवाले से बात होगी कि एनिमल ने जब साउंड प्रोड्यूस की है उसकी टून क्या थी, कि वो गुस्से में था, आराम से उसने आवाज़ पैदा की तो उसकी क्या टून थी। इसी तरह जो और एडवांटेज है वो ये होता है कि ये जो साउंड कम्युनिकेशन है ये एनिमल को अडाप्ट करने में मदद करते हैं, यानी एनिमल को मुख्तलिफ़ कंडीशन में, मुख्तलिफ़ एनवायरमेंटल कंडीशन में अडाप्ट करने में हेल्प भी करते हैं। किस तरह कि देखें, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के आमतौर पे वहाँ पाए जाने वाले बर्ड्स हैं, यानी ऐसे बर्ड्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो ऐसी साउंड या कॉल प्रोड्यूस करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। वजह कि अगर फ्रीक्वेंसी साउंड की लो होगी तो ये थिक फॉरेस्ट के अंदर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो इस लो फ्रीक्वेंसी का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा ये होता है कि वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले जो प्राइमेट्स हैं यानी मंकी हैं, उनकी जो साउंड्स है वो आम तौर पे ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह तक ज़्यादा डिस्टेंस तक चली जाती है। और तीसरी इसकी आम तौर पे फ़ायदा ये हो सकता है कि ऐसे बर्ड्स जो टेरिटोरियल होते हैं यानी एक ही रीजन में, इलाके में पाए जाते हैं, वो अमूमन जो पिर्च होती हैं यानी शाखें होती हैं उनकी ब्रांच की जो है वो चोटी पर बैठे होते हैं। वजह कि ये आवाज़ जो है या जो एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन है ये दूर तक पहुंच सके। हाइट को आमतौर पे जब हाइट का इस्तेमाल किया जाएगा तो आवाज़ दूर तक जाएगी, और ये बर्ड्स की अमूमन अलार्म कॉल्स होती हैं, यानी ख़तरे वाली आमतौर पे ये कॉल्स होती हैं। और इसी तरह जो बर्ड्स के अंदर सॉन्ग हैं यानी परिंदे जो गा रहे होते हैं, और इंसान के अंदर जो स्पीच है, ये बड़े कम्प्लेक्स इक्वेस्टिक सिग्नल्स हैं, बड़े पेचीदा किस्म के ये सिग्नल्स हैं। जी, ये मैंने बात की इक्वेस्टिक या इसे दूसरा नाम देते हैं साउंड कम्युनिकेशन। अब तीसरा जो कम्युनिकेशन का ज़रिया मैं बात करने वाला हूँ वो है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल का मतलब होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल की तरफ चला जाता है, यानी उसके साथ चला जाता है, वहाँ तक शिफ्ट हो जाता है और उससे फिर फिज़िकल कंटेक्ट करेगा, यानी जिस्मानी उससे कंटेक्ट करेगा। मसलन ये ऐसा कम्युनिकेशन है जो बिटवीन द एनिमल्स है, और ये एनिमल्स के दरमियान इन फिज़िकल कंटेक्ट होगा, एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे से वो जिस्मानी तौर पर कंटेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम बात करें कि जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, ख़ास तौर पर हम आर्थ्रोपोड के हवाले से बात करें, इंसेक्ट्स के हवाले से बात करें, तो इनके बॉडी के आगे जो एंटीनी होते हैं, एंटीने होते हैं, ये एंटीने के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरह
जो वर्टिब्रेट्स हैं जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी स्किन के अंदर आमतौर पे टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये टच रिसेप्टर जो हैं ये उनके ज़रिए एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। एग्जांपल्स देखें, बर्ड्स के हवाले से बात करें तो आपने देखा होगा कि परिंदे एक दूसरे के जो फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, उनके अंदर वो चोंचें जो हैं वो डाल के उनको प्रीनिंग कर रहे होते हैं, उनको बालों को संवार रहे होते हैं। तो बर्ड्स की ये जो प्रीनिंग है, जो फीदर्स को करते हैं, एक बर्ड दूसरे के साथ करता है, तो ये टेक्टाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। इसी तरह जो प्राइमेट्स हैं जिसमें मंकी वगैरह आ जाते हैं, तो जो प्राइमेट्स हैं इनके अंदर भी इसी तरह का ग्रूमिंग का जो प्रोसेस होता है, ये एक दूसरे की स्किन को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इंसेक्ट जो हैं वो रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये ग्रूमिंग आमतौर पे ये प्रोसेस है, और ये मैंने बात की है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। तो आज हमने दो कम्युनिकेशन की बात की, एक इक्वेस्टिक या साउंड कम्युनिकेशन, दूसरा था टेक्टाइल कम्युनिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।